मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं इनामुल हसन मुदरिक एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एक कदम उर्दू की ओर में। इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ाए थे ग्रामर के, उम्मीद करता हूँ आपने अपनी नोटबुक में ज़रूर उतार लिए होंगे, क्योंकि मैं वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में हर साल आपसे पूछे जाते हैं। सिलेबस से आउट मैं कोई टॉपिक ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ जो आपके सिलेबस में ना आता हो। हर साल जो मैं पढ़ाता हूँ 100% उसमें से ग्रामर के टॉपिक आते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो मैं पढ़ाऊं उसे अपनी नोटबुक में जरूर उतारें ताकि आप बाद में उसको याद करते रहें। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर का वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जो कि हर साल एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। खास करके लेके 7th क्लास से 10th क्लास तक हर साल ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बड़े एग्जामों में भी इस तरह के सवाल ग्रामर से मुताल्लिक पूछे जाते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रामर का वो बहुत ही मस्त और ख़ास है, और ये 1-2 नंबर के सवाल आते हैं। अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिया, अच्छे से दिमाग में बिठा लिया, मैं कहता हूं ये नंबर तो आपकी मुट्ठी में बंद है। आप अच्छे से याद करें, अच्छे से दिमाग में बिठाइए, ज़रूर अपने कब्जे में 1-2 नंबर आप 100% ग्रामर के इनसे मुतालिक कर लोगे। तो आज का टॉपिक है हमारा फैल, जिसको कहते हैं उर्दू में वर्ब। अब वर्ब किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है ये समझ लीजिए। किसी भी काम का करना या होना पाया जाए। किसी भी काम का करना या होना पाया जाए, वो फ़ैल कहलाता है। क्या कहलाता है? फ़ैल कहलाता है। मिसाल के तौर पर लिखना, पढ़ना, वगैरह। अब फाइल किसे कहते हैं? इंग्लिश में फाइल को कहा जाता है सब्जेक्ट, यानी हिंदी में जिसको कर्ता कहते हैं। फाइल की सब्जेक्ट डेफिनेशन है किसी भी काम को करने वाला फाइल कहलाता है। किसी भी काम को करने वाला क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। मिसाल के तौर पर लिखने वाला,
पढ़ने वाला वगैरह। ठीक है, ये फाइल की डेफिनेशन है, यानी सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? किसी भी काम को करने वाला फाइल कहलाता है। मिसाल के तौर पर लिखने वाला, पढ़ने वाला वगैरह। समझ रहे हो? यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं फाइल हूं। मैं जो काम कर रहा हूं पढ़ाने का इस वक्त, मैं इस हिसाब से क्या हुआ? फाइल हूं। अब मफऊल किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट, जिसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोला जाता है। जिस पर या जिसके साथ काम किया जाए। जिस पर या जिसके साथ काम किया जाए। अब मिसाल क्या है? मिसाल आएगी सलमान ने रोटी बनाई। ठीक है, सलमान ने रोटी बनाई। समझ में आ रहा है? अब यहां पर जरा समझने की बात जो है उसको समझ लीजिए। यहां पर जो है ना, सलमा फाइल है और रोटी जो है वो मफऊल है, क्योंकि सलमा किसके साथ काम कर रही है? रोटी बनाने के साथ काम कर रही है, वो रोटी बना रही है। जिस चीज के साथ काम किया जाता है वो मफऊल है, यानी वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। अब मैं आपको यहां समझा देता हूं लिखकर। फैल, फाइल, मफऊल। आ रहा है समझ में? अब यहां पर देखिए, बनाई जो है, बनाई क्या है? फैल है। और सलमा यहां पर क्या है? फाइल। रोटी मफऊल है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने यहां बिल्कुल बहुत सरल करके आपको समझाने की कोशिश की ताकि आपके अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। यानी ये वो टॉपिक है जो रटने से काम नहीं चलता इनका। इनको तो याद करना यानी कि दिमाग में बिठाना जरूरी है। ये टॉपिक जब आपके दिमाग में बैठ जाएंगे ना, और जब इनको दिल पे लोगे आप, तो इंशाल्लाह जरूर दिमाग में आएंगे। जब आप ये दिमाग में रहेंगे और आप समझ जाएंगे, एग्जाम में आपसे अगर ये पूछे जाएंगे तो इनका उत्तर आप जवाब बहुत आसानी से दे पाओगे। यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रटने की नहीं होती हैं, बल्कि उनको समझना पड़ता है। तो ग्रामर जो है वो समझनी पड़ती है। जब ये समझ में आ जाती है तो फिर आप आसानी से जवाब दे पाओगे। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, किसी भी जबान को अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छा लिखने के लिए, अच्छा समझने के लिए, अच्छा बोलने के लिए ग्रामर का आना बहुत जरूरी है। तो हम तो आपको वो ग्रामर पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, आपको फालतू की चीजें या फालतू की कोई ऐसी मतलब हम टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हो। यहां पर तो वही पढ़ाया जा रहा है जो आपके सिलेबस में शामिल है। इसलिए आपको ये तो याद करने होंगे अगर आपको इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास होना है। तो अगर आपने ये अच्छे से याद कर लिए, दिमाग में बिठा लिया,
तो ये जो है 1-2 नंबर का आता है, ये समझ लीजिए 1-2 नंबर आपकी मुट्ठी में बंद है 100%, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज प्यारे स्टूडेंट हमने पढ़ाया है वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब एक बार फिर समझ लीजिए, वर्ब को उर्दू में फ़ैल कहते हैं और सब्जेक्ट को फाइल कहा जाता है और ऑब्जेक्ट को मफऊल कहा जाता है, और इनकी डेफिनेशन हमने आगे लिख दी है ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे यहां सलमा ने रोटी बनाई, ठीक है। यहां सलमा जो है फाइल है, रोटी मफूल है और बनाई फैल है। बनाई लफ्ज किससे बना है? ये लफ्ज बना है बनाना से, लिखना, पढ़ना, बनाना, चलना, सोना। ऐसा लफ्ज जिससे कोई दूसरा लफ्ज बने वो इसम मस्दर कहलाता है। बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं, ठीक है। नंबर 1 इसम जामिद, नंबर 2 इसम मस्दर, नंबर 3 इसम मुश्तक, ठीक है। तो ये जो है इसम मस्दर से बना है, तो ठीक है, ये समझ गए आप। अगर समझ में नहीं आया है तो ये जो बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में, ये टॉपिक हम आपको जरूर पढ़ाएंगे आगे। फिलहाल तो आप इतना समझ लीजिए, ये जो बनाई है ये फैल है क्योंकि ये बनाना से बना है। मस्दर किसे कहते हैं? मस्दर खुद एक ऐसा लफ्ज है जो खुद तो किसी से नहीं बनता है लेकिन उससे दूसरे लफ्ज बनते हैं जिससे बनाई बना, यानी बनाने से बना है, ठीक है। तो ये इस पर अगर हम बहस करेंगे लंबा टॉपिक हो जाएगा, यहां पर इसके बहस करने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, इन पर हम फिर बहस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये टॉपिक। तो कल हम पढ़ाएंगे, आपको मैं यहां लिख दूं, फाइल के अक़साम, ठीक है। फ़ैल मारूफ, फ़ैल मजहूल, फ़ैल लाजिम, फ़ैल मुताद्दी, फ़ैल नाक़िस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ये, इंशाअल्लाह इनको हम नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आएंगे। जो आपका हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम बताएंगे आपको। ये भी ग्रामर का वो हिस्सा है जो एग्जाम में आते रहते हैं, ये भी बहुत ही मोस्ट है अपने आप में, ठीक है। ये ग्रामर के वो पार्ट, वो हिस्से में बता रहा हूं, वो पढ़ा रहा हूं आपको, जो 100% इनमें से एग्जाम में 1, 2, 4 सवाल तो आते ही रहते हैं हर साल, ठीक है। और ये 2-2 नंबर के आते हैं। अगर मान लीजिए इनमें से आपके 3 प्रश्न आ गए ग्रामर के, ठीक है। हमने लिखा फ़ैल, फाइल, मफऊल, फ़ैल मारूफ, फ़ैल मजहूल, फ़ैल लाजिम, फ़ैल मुताद्दी, फ़ैल नाक़िस, ठीक। अगर इनमें से 3 प्रश्न आपके आ गए और तीनों का आपने जवाब दे दिया तो 6 नंबर आपके पक्के हैं। इस तरीके से समझ रहे हो? तो इसलिए आप अच्छे से इनको याद करें, अपनी नोटबुक में उतारें और साथ में स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी तरह की कोई समस्या है आप हमें मैसेज में बता सकते हैं, हर समस्या का हल यहां पर मिलेगा। किसी भी टॉपिक को लेकर आप परेशान हो, आप हमें बताइए, इंशाअल्लाह उसी टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आएंगे और उस पर तफसील से हम गुफ्तगू करेंगे। यहां पर हर तरह के एग्जाम की, हाई लेवल, छोटे लेवल के पेपर, हाई लेवल के पेपर, सब तरह के एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, आप हमसे जुड़े रहिए, बस
आप हमसे जुड़े रहेंगे, इंशाअल्लाह आप बहुत काम में आने वाली चीजें आपको यहां पर बताई जाएंगी। आज मुझे इस लाइन में जुड़े हुए 22 साल हो गए। 22 सालों में मैंने जो बच्चे पढ़ाए हैं, हर साल टॉप दिए हैं। पिछले साल 10 में से 10 बच्चे ऐसे आए जिनके 100 में से 100 थे। तो इसलिए आप मेरे बताए हुए पर अमल करो। जो तरीका, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सरल करके आपको बता रहा हूं। जितना मुझसे हो सके उतना आसान करके मैं पढ़ा रहा हूं। अगर मैं चाहूं तो इनको बहुत हार्ड लेवल से भी आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लगता है। पढ़ाना ऐसा चाहिए जो बच्चों को आसानी से समझ में आए। अगर फिर भी कोई समस्या हो, आप हमें कमेंट में बताना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलेंगे। और अब आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।